नमस्ते बच्चों। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5वें भाग में आपने पढ़ा। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि मैं तो अब तक तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही चुप था, अन्यथा बहुत थोड़े से परिश्रम से ही मैंने लक्ष्मण का वध कर दिया होता और अपने गुरु से उऋण हो गया होता। तभी विश्वामित्र अपने मन में सोचते हैं कि मुनि परशुराम राम और लक्ष्मण को भी साधारण वीर समझ रहे हैं। वे नहीं जानते कि ये गन्ने के समान कोमल नहीं, अपितु वज्र के समान कठोर है, अर्थात ये कोई साधारण वीर नहीं है। इसके आगे छठे भाग में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सस्वर वाचन। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जानि बिदित संसारा। मात पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखाबहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन न्यवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृसानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण फिर से व्यंग्य वचन कहते हैं और वे कहते हैं कि हे निवर, आपके शील स्वभाव के विषय में कौन नहीं जानता। सारा संसार आपके स्वभाव को जानता है। अर्थात आप जो कह रहे हैं कि मैंने अब तक इस लक्ष्मण का वध नहीं किया, और विश्वामित्र से कहते हैं कि आपके विषय में सोचकर ही मैंने ऐसा किया है। तो आपका यह शील स्वभाव जो है, यह कहने का अर्थ है कि आप इतने विनम्र और शांत स्वभाव के तो नहीं हैं। तो इस प्रकार वे व्यंग्य कर रहे हैं। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। माता पिता ही माता पिता से, उरिन उऋण, ऋण से मुक्त होना, नीके अर्थात थोड़ा सा, गुरु ऋण गुरु का ऋण, सोच बड़ जी के मन में चिंता कर रहे हैं। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि कुछ तो आपने अपने माता पिता का ऋण ही चुका दिया होगा, जो अब आप गुरु के ऋण से मुक्त होने की बात कर रहे हैं, गुरु से उऋण होने की बात कर रहे हैं। भाव यही है कि आपने क्या अपने माता पिता के संस्कारों की कभी परवाह की, जो अब आप गुरु के ऋण से मुक्त होने के विषय में कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि यह तो आपने हमारे ही माथे डाल दिया है। अर्थात आप जो कहते हैं कि गुरु से ऋण होने के लिए मुझे लक्ष्मण का वध करना होगा, तभी मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो सकता हूँ, तो गुरु का ऋण आप पर बहुत भारी है, ऐसा प्रतीत होता है। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। कहते हैं कि अच्छा, बहुत दिन बीत गए हैं, ऐसा हम क्योंकि बड़े समय बाद मिले हैं, तो लगता है ये जो ऋण आपने लिया था गुरु से, इसका ब्याज बहुत अधिक बढ़ गया होगा। इस प्रकार और अधिक व्यंग्य करते हैं। अब आनीय व्यवहरिया बोली। आनीय लाना, व्यवहरिया हिसाब किताब करने वाला, बोली अर्थात बुलाना। तो कहते हैं कि अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए, जो ठीक से ब्याज का हिसाब लगा सके, उसे बुला लाइए। तुरंत देव में थैली खोली, तो मैं तुरंत अपने थैली खोलकर सारा हिसाब चुका दूंगा। जितना भी ब्याज है, ये ब्याज भी आपने मेरे माथे डाल दिया है कि मेरा वध करेंगे तभी आप गुरु का ऋण आप चुका पाएंगे। तो आप ऐसा कीजिए कि आप किसी को बुला लाइए, तो वो हिसाब किताब लगाकर बता देगा, तो मैं सारा ऋण, सारा ब्याज चुका दूंगा।
सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। इस प्रकार लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और इस प्रकार उन्हें क्रोधित देखकर सारी सभा हाय हाय कर पुकारने लगी। भृगुबर परसु दिखाबहु मोहि, विप्र विचारि बचौ नृप द्रोही। भृगुबर भृगुश्रेष्ठ अर्थात परशुराम जी, दिखाबहु मोहि मुझे दिखा रहे हैं, विप्र अर्थात ब्राह्मण, विचारे विचार करके, बचाओ माने बचा रहा हूँ अर्थात छोड़ रहा हूँ, नृपद्रोही राजाओं का अर्थात शत्रुओं का द्रोही, क्षत्रियों का शत्रु। लक्ष्मण कहते हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार ये जो अपनी कुठार दिखा रहे हैं, अपनी कुल्हाड़ी अर्थात फरसा दिखा रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आप राजाओं के शत्रु हैं, आप क्षत्रियों के शत्रु हैं, और तब भी मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े। सुभट अर्थात योद्धा, महान योद्धा, गाढ़े अर्थात बहुत श्रेष्ठ। तो कहते हैं लक्ष्मण कि आपको अब तक युद्ध में कोई महान योद्धा नहीं मिले। ऐसा लगता है कि बहुत वीर योद्धाओं से आपका पाला अब तक नहीं पड़ा। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। द्विज देवता ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देव, हे ब्राह्मण देव, लगता है आप तो अपने घर में ही श्रेष्ठ हैं, आप बाहर अपनी वीरता प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। इस प्रकार लक्ष्मण की बात सुनकर सभा में सभी लोग अनुचित है इस प्रकार कहने लगे कि लक्ष्मण जो कह रहे हैं ये बातें अनुचित है, इतना अधिक नहीं बोलना चाहिए। रघुपति सयन ही लखन निवारे। निवारे अर्थात मना करना, सयन ही संकेत से, इशारे से। लक्ष्मण को इतना अधिक बोलते सुन तभी रघुबर यानी कि श्री राम संकेत से ही उन्हें मना करने लगे। उन्होंने संकेत से ही लक्ष्मण को मना कर दिया कि आप शांत हो जाओ। लखन उतर आहुति सरिस। सरिस अर्थात समान, उतर अर्थात उत्तर। भृगु भृगुबर कोप कृसानु। कृसानु अर्थात अग्नि। फिर तुलसीदास जी कहते हैं भृगु श्रेष्ठ अर्थात परशुराम जी का कोप अर्थात क्रोध अग्नि के समान है, और उस अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान कार्य कर रहे हैं। जैसे हवन की अग्नि में आहुति डालते हैं तो अग्नि और भड़कती है, उसी प्रकार लक्ष्मण जब उत्तर पर उत्तर दिए जा रहे हैं तो परशुराम जी का क्रोध और अधिक भड़क उठा। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। इस अग्नि को और अधिक बढ़ते जान अब श्री राम जल के समान शांत वचनों से बोले। भाव यही है कि जैसे हवन की अग्नि में यदि जल डाला जाए तो अग्नि कुछ शांत होती है, उसी प्रकार वे शांत वचन बोलने लगे। श्री रामचंद्र जो कि रघुवंश के सूर्य हैं, वे बड़े ही शांत वचन बोलने लगे। इस प्रकार यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद संपन्न हुआ। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा।